मध्य प्रदेश की, जहां मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। यहां 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। तमाम दलों के स्टार प्रचारक भी प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सबसे पहले दमोह में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस में मौजूद परिवारवाद पर भी कटाक्ष किया और कहा कि आजकल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रिमोट से चलने लगे हैं। 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट थे। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के ही एक पीएम ने कहा था कि केंद्र से भेजा 1 रुपया गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही बच पाता है। इस स्थिति को बदला साल 2014 में। जाम की त्रिशक्ति ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया और ये मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर हैं, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। और सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में गरीबों को 4 करोड़ मकान भी मिले और ये सबको याद रखना चाहिए। भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर? जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए? गरीबों को कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए कितने घर दिए?
कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए।